लड़कों का आजकल इंटरव्यू लिया जाता है। हमने कहा पूछिए, कह लेगा तुम पढ़े लिखे कितना हो? हमने कहा अंग्रेजी से मैं क्या है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूं। बोले अंग्रेजी आती है? मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो? मैंने कहा बोल लेता हूं। बोले एबीसीडी आती है? हम अंग्रेजी के टीचर हमसे पूछ रहे हैं एबीसीडी आती है? हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी एबीसीडी सुनाओ। यहां तालियां आती है, तुम कहां सुनाते छोटी एबीसीडी? कहने लगे तुम अंग्रेजी फेल। गणित आती है? हमने कहा आती है। कहने लगे 41 का पारा सुनाओ। हम उसमें फेल। कहने लगे आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई हजार आदमियों को मार दिया था। हमने कहा सबके नाम और पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। हमारे कानपुर के तमाम लोग जो बैठे, जो हमारी बारात आए थे, हमारे वैभव भाई भी आए थे, मनु भाई भी आए थे। भारत और पाकिस्तान का मैच था, विकास भैया को मालूम है, उसी दिन मेरी शादी थी। बिल्कुल आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, भारत और पाकिस्तान का मैच, हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी ना करिए, भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता तो कर्फ्यू ऐसा माहौल लग जाता है। उसी दिन हमारी शादी। हमने कहा पूरा देश, पिताजी से पूरा देश मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बीच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कभी कहा छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कभी कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको। हमने कहा कि मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट में इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया, बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तुरंत कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मानी, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब, सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बोलो, हमारे 2 ही पुत्र एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम थाने चले गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा। कहने कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर दिया हो, व्यंग समझ में आए तो हाथ उठा के मेरा बताना कि मेरा व्यंग समझ में आया। हमने एसपी साहब से कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। क्या व्यंग समझते हैं? प्रणाम करता हूं आपको। तमाम बातें भारत और पाकिस्तान की हुई। हम लोग हास्य कवि हैं और ऐसा नहीं है कि हास्य कवि वीर रस के कवि नहीं होते हैं। हम लोग भी पाकिस्तान को निपटा देते हैं। हालांकि हमने पाकिस्तान के विषय में आज तक कविता कोई नहीं लिखी। एक कुत्ता पाल रखा, उसी के नाम पाकिस्तान रखा है। जब इच्छा होती 2 जूते सुबह 2 जूते शाम, पाकिस्तान निपट जाता है। अभी 370 पर मैंने कविता लिखी, मजा आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना, कि सूझ पाकिस्तान के दोनों गाल गए हैं, चाटे को फिर भी वो टाल गए हैं। संसद में पूछा गया इमरान कहां है? बोले डीपी नपवाने अस्पताल गए हैं। खत्म तो पाकिस्तान का सब प्लान कर दिया, भारत ने जंग का ऐलान कर दिया। पाक पे करेंगे कब्जा, उसे पानी नहीं देंगे। हम लोगों की राष्ट्रभक्ति कैसी होती है? पाक पे करेंगे कब्जा, उसे पानी नहीं देंगे,
बहुत दी जवानी, अब जवानी नहीं देंगे। जिस दिन पाक तो मेरे हाथ लग गया तो उसे कश्मीर भी लेंगे, हिना रब्बानी नहीं देंगे। फिर ये ना कहना कि जान कर दिया, भारत ने जंग का ऐलान कर दिया।